Hello friend, good morning to all and welcome to your YouTube channel Science Gyan. In this channel, you would get video related to education and career opportunity. So without wasting much time, let's get started. In today's video, I am going to tell about which stream or subject would I choose after passing my matriculation. Most of the students having doubt about this topic. A logic behind every student that if I score 85% or more than 85% in board exam, then I choose science stream. If I score 60 to 80% in board exam, then I choose commerce stream. If I score below 60% in board exam, then I choose art stream. क्योंकि आर्ट स्ट्रीम उसको लेना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में बिलो 60% आर्ट से ही मिलता है. साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स. अगर आप साइंस ले लिए, आपको पहले अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए. आपको अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है तो आप साइंस ले लीजिए. हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप आर्ट्स ले लीजिए. अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, अकाउंटेंसी पढ़ना अच्छा लगता है तो आप कॉमर्स ले लीजिए. तीनों में इक्वल स्कोप है और कैरियर अपॉर्चुनिटी इक्वल है तीनों में. किसी में ज़्यादा नहीं, किसी में कम नहीं. अगर आप साइंस ले लें तो अभी साइंस में भी बहुत सारा पार्ट आता है जैसे पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी. ये सब क्या होता है मैं बता रहा हूँ. पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ. अगर आगे जाके आपको अगर जेईई मेंस जैसा एग्ज़ाम देना है, जेईई मेंस जो इंजीनियरिंग कॉलेज का एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अगर वो एग्ज़ाम देना है तो आपके लिए पीसीएम लेना अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से क्वेश्चन आता है. इसके बाद आ गया पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ये आपका अगर आगे जाके आपको अगर नीट जैसा एग्ज़ाम देना है, मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नीट, तो उसके लिए आपको पीसीबी अच्छा रहेगा आपको लेना क्योंकि इसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है. तो आपके लिए पीसीबी लेना अच्छा रहेगा अगर आप आगे जाके आपको नीट जैसा एग्ज़ाम देना है. पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी. ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा. ये दोनों में काम आता है. अगर आपको दोनों में से जो जिसमें इंटरेस्ट आगे मतलब अभी आपको तो पता नहीं आपको आगे जाके क्या करना है, अभी तक तय नहीं किए हैं कि आगे जाके मेरे को मेडिकल लाइन में जाना है या इंजीनियरिंग लाइन में जाना है या और कोई अदर लाइन में जाना है, तो आप अभी पीसीएम भी ले सकते हैं. अब साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट आ जाता है ऑप्शनल और एक्स्ट्रा में देख लेते हैं. अगर आप पीसीएम लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा और कोर सब्जेक्ट आपको जैसे हिंदी कोर या इंग्लिश कोर दोनों में से एक चूज करना पड़ता है. अदर स्टेट में दूसरे कोर भी हो सकते हैं. और अगर आप हिंदी कोर लेते हैं तो आप हिंदी इलेक्टिव को एक्स्ट्रा में रख सकते हैं और इंग्लिश कोर लेते हैं तो इंग्लिश इलेक्टिव को एक्स्ट्रा में रख सकते हैं. और ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर दोनों में से एक रख सकते हैं. अगर पीसीबी लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा और कोर सब्जेक्ट दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा. अगर आप हिंदी कोर लेते हैं तो हिंदी इलेक्टिव को एक्स्ट्रा में रख सकते हैं, इंग्लिश कोर लेते हैं तो इंग्लिश इलेक्टिव को एक्स्ट्रा में रख सकते हैं. इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर में दोनों में से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा. अभी चलते हैं आर्ट्स की तरफ. अगर आपको हिस्ट्री, सिविक्स पढ़ना अच्छा लगता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप आर्ट्स ले लीजिए. अब आर्ट्स में क्या क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है, क्या क्या सब्जेक्ट होता है आर्ट्स में, हमें तो पता नहीं. चलिए देख लेते हैं. आर्ट्स में जैसे कोर सब्जेक्ट हिंदी कोर या इंग्लिश कोर दोनों में से एक चूज करना पड़ता है. अगर आप हिंदी कोर लेते हैं तो हिंदी इलेक्टिव को एक्स्ट्रा में रख सकते हैं, इंग्लिश कोर लेते हैं तो इंग्लिश इलेक्टिव को एक्स्ट्रा में रख सकते हैं. और कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मतलब चारों में से मतलब 4 सब्जेक्ट दिया गया है. इसमें से आप ऑप्शनल में कौन सा रखना चाहते हैं. कंपलसरी में तो तीनों रहेगा ही. और क्या क्या होता है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड फिलोसफी, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है. अब चलते हैं कॉमर्स की तरफ. कॉमर्स में कंपलसरी सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश होता है और ऑप्शनल में आप मैथ, सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एंड साइकोलॉजी और भी बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं. मैंने यहाँ 4 ही लिखा है तो आप पता कर लीजिएगा और क्या क्या ऑप्शनल होते हैं. I hope all your doubts are clear. So thanks for watching my video and be subscribe it. Thank you.